हेलो टीचर एंड स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल चले हम में। आइए आज हम आपको बताते हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8वीं, जो कि हमने सत्र 2024-25 से लिया है। और इसका पाठ 14 बताएंगे, 9 संवत्सर के प्रश्न उत्तर। पाठ 13 तक हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं और आप आसानी से चैनल पेज या प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे और भी अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप हमारे पूरे वीडियो देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 14 नव संवत्सर के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1 है, यहाँ तो घना अंधेरा है, वाक्य में विशेष से है। तो इसका उत्तर आ जाएगा बच्चों ए, अंधेरा। फिर है प्रश्न क्रमांक 2, ईस्वी सन 2024 में विक्रम संवत होगा। तो इसका हो जाएगा बी नंबर का 2080 से 2081। फिर प्रश्न क्रमांक 3 है, शारदीय नवरात्रि का समापन किस पर्व पर होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दशहरा का, ए नंबर का। फिर है प्रश्न क्रमांक 4, संप्रदाय में इक प्रत्यय लगने से शब्द बनेगा। तो इसका उत्तर बी नंबर का हो जाएगा, सांप्रदायिक। प्रश्न क्रमांक 5 है, चंद्रवर्ष लगभग दिनों का होता है। तो इसका नंबर सी नंबर का हो जाएगा उत्तर, 354 दिनों का होता है। तो ये थे आपके 1 से 5 तक के उत्तर। इसके बाद देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर दिए हैं कोष्टक में उचित शब्द, इनमें से सही उत्तरों को लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक 6 है, पौराणिक कथाओं के अनुसार षष्ठी का सृजन डेडेस ने किया था। तो इसमें आ जाएगा ब्रह्मा ने किया था। प्रश्न क्रमांक 7 है, विक्रम संवत और ईस्वी सन में डेडेस वर्षों का अंतर है। तो इसमें आ जाएगा 57। और प्रश्न क्रमांक 8 है, पूर्णिमा अंत शब्द में संधि स्वर होगी। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 9 है, कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या हो। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है, विक्रम संवत का प्रथम माह चैत्र है। फिर आते हैं हम अति लघु उत्तरी प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 11 है, नव संवत्सर का अर्थ लिखिए। तो नव संवत्सर का अर्थ होता है नए संवत से। फिर है प्रश्न क्रमांक 12, इन शब्दों में निह उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। तो छल में अगर निह लगाएंगे तो निह धन छल बराबर निश्चल हो जाएगा, है ना। और निष्कपट में लगाएंगे तो कपट में लगाएंगे तो निह धन कपट बराबर निष्कपट, और फल में निह धन फल बराबर निष्फल हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 13 में, ग्रीष्म ऋतु के भारतीय महीनों के नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़। यहाँ से गर्मी शुरू होती है भारतीय महीनों में। अब प्रश्न क्रमांक 14 है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शक पंचांग है। फिर है लघु उत्तरी प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 15, आप किन किन अवसरों पर पताकाएं फहराते हैं और क्यों फहराते हैं। तो बच्चों, पताकाएं मतलब झंडा होता है। तो किसी नए कार्य के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं और उत्सव मनाने पर भी पताकाएं फहराते हैं। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 में, प्रकृति के श्रृंगार से नव संवत्सर का क्या संबंध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बसंत ऋतु में प्रकृति भी अपना नव श्रृंगार करती है। ऋतु परिवर्तन के अवसर पर हमारे देश में नव संवत्सर मनाने की परंपरा है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 17 में, उत्तर और दक्षिण भारत में विक्रम संवत किस माह से आरंभ होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमने उत्तर भारत नहीं लिखा है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लिएगा उत्तर, है ना, उत्तर भारत में विक्रम संवत चैत्र की पड़वा से, जबकि दक्षिण भारत में कार्तिक शुक्ल पक्ष की पड़वा से विक्रम संवत आरंभ होता है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 18 में, भगवान झूलेलाल के बारे में 4 वाक्य लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा पहला वाक्य, भगवान झूलेलाल सद्भाव के प्रतीक हैं, उन्होंने अपना जाति का कल्याण किया। इसी प्रकार तीसरा नंबर हो जाएगा, सही आचरण की सलाह दी। और चौथा हो जाएगा, वे भगवान के अवतार माने जाते हैं। अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 19 है, हमारे देश में कौन सी संवत प्रचलित है, विस्तार से लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत में 4 कैलेंडर उपयोग में लिए जाते हैं। पहला हो जाएगा विक्रम संवत हिंदू चंद्र कैलेंडर, दूसरा है शक संवत हिंदू और सौर कैलेंडर, और तीसरा है हिजरी संवत इस्लामी चंद्र कैलेंडर, और चौथा है ग्रेगोरियन संवत जो वैज्ञानिक सौर कैलेंडर है। ये था आपका प्रश्न 19 का उत्तर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 20 में,
नव संवत्सर के बारे में 5 नए प्रश्नों का स्वयं निर्माण कर उनके उत्तर लिखिए। तो हमने प्रश्न 1 बनाया है, सतयुग कब से माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से। फिर है प्रश्न क्रमांक 2, गुड़ी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा ध्वजा या झंडी। प्रश्न क्रमांक 3 है, पड़वा का क्या अर्थ है? तो प्रतिपदा। और प्रश्न क्रमांक 4 है, राजा बाली का वध कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुड़ी पड़वा के दिन हुआ था। बच्चों, यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो मतलब आपको अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। प्रश्न क्रमांक 5 है, कितनी ऋतुएं होती हैं? तो उसका उत्तर हो जाएगा 6 ऋतुएं होती हैं। ये हो गया हमारा समाप्त। तो स्कूल चले हम चैनल याद रखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय बच्चों, जय हिंद।